कि वहां का राजा बकलोल था और रानी महाबकलोल थी। रानी जो थी एक बार घूमने के लिए निकली तो जनता भूख से परेशान थी और कह रही थी कि हमको रोटी दे, रोटी नहीं है तो बोलो केक खा ले। और वहां जाके सब शपथ लिया सब कि जब तक हम इस राजा को उजाड़ नहीं देते हैं तब तक हम लोग शांति से नहीं रहेंगे। फ्रांस का हमेशा से युद्ध चलते रहता था ब्रिटेन के साथ, हमेशा से लड़ाई झगड़ा ब्रिटेन के साथ क्या चलते रहता था, युद्ध चलते रहता। दूसरा, फ्रांस में एक बहुत बड़ी समस्या थी कि वहां का राजा बकलोल था और रानी महाबकलोल थी। राजा क्या था? ठीक है, लड़की लोग बताइए, रानी पूरा कोनो काम के नहीं थे सर। पूरी जनता में इतनी त्राहिमाम फैली हुई थी जिसका कोई हद नहीं। जनता में गरीबी बहुत ज्यादा थी और युद्ध में लगातार पैसे खर्च हो रहे थे। इसलिए जनता का कहना था कि युद्ध में इतना पैसे क्यों खर्चा कर रहे हो ब्रिटेन के साथ युद्ध में। अब चूंकि ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति के चक्कर में अलग अलग जगहों पे युद्ध कर रहा था, अपना उपनिवेश बना रहा था, औपनिवेश या उपनिवेश बना रहा था, बात बराबर ही है। तो अब ब्रिटेन चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा देशों पे कब्जा किया जाए, साथ में फ्रांस भी चाहता था, जिस वजह से झगड़ा भी हो जाता था। आप याद कीजिए, भारत में वांडीवास का युद्ध हो गया 1760 युद्ध हो गया कि नहीं हो गया? फ्रांस और किसके बीच में? अंग्रेज और फ्रांस के बीच में 1760 में कौन सा युद्ध हो गया? वांडी का। आपको जब वांडीवास का युद्ध पढ़ा रहे थे तो सप्तवर्षीय युद्ध बुलाते ऑस्ट्रिया पर अधिकार को लेकर। तो ब्रिटेन और फ्रांस अलग अलग जगहों पे कब्जा करने के लिए हमेशा एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे, उसमें पैसे बर्बाद होते थे। राजा के राज परिवार में पैसे इतने खर्च होते थे, महारानी जाएंगी तो पूरे सड़क पे फूल छिड़क जाएगा, या एगो तो महारानी सबका अलगे नौटंकी रहता है, अजब नौटंकी यहाँ पे। अरे खाओ पियो अपना आराम से, यहाँ पे फूल छिड़कोगे और कपड़ा पहनेगी सब महारानी सब यहाँ, और वो पीछे रहेगा 40 बीघा दूर तक समियाना ओढ़ के दूगो। हाँ, आज वो गाना गाती है 52 गज का लहंगा, समियाना मांग रही हूँ, समियाना दे दो उसको, यहाँ में तंबू में सूता है लो। नहीं होता है। कभी किसी लड़का को सुनी हो 5 हाथ लंबा शर्ट दिला दे, काहे गाएगा वो, पता है कि हम झोला लगेंगे उसमें, 5 हाथ लंबा शर्ट दिला देना, समियाना दिला दे, 52 गज के समियाना दिला दे। नहीं समझ आया? तुम लोग को भी कोई कहे तो कह देना हाँ दिला देंगे, ना तो कभी मत कहना हाँ एकदम दिला देंगे, एकदम दिला देंगे एकदम। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो रानी जो थी ना बहुत अत्याचारी थी और ना दिमाग भी कम था उसको। खैर रानी थी, चलिए ध्यान से समझ। रानी जो थी एक बार घूमने के लिए निकली ऐसे रथ पे, तो रथ वगैरह पे जब घूमने के लिए निकली तो उसके पीछे गरीब जनता दिखी, रानी है कुछ मदद के लिए मांग ले, तो जनता भूख से परेशान थी और कह रही थी कि हमको रोटी दे दो। क्या दे दो? रोटी। तो जब रोटी रोटी चिल्लाई जनता ना, तो रानी कह रही है कि ये रोटी काहे मांग रहे हैं सब। तो कहा गया कि उसका मंत्री ने बताया कि इनके पास रोटी नहीं है। तो उसको लगा रोटी नहीं तो कहो केक खा ले, ब्रेड, रोटी को ही ब्रेड बोला जाता है। तो रोटी रोटी बोला गया ना, तो कहे रोटी नहीं है तो बोलो केक खा ले। उसको ये लग रहा था ना कि इनके पास सब कुछ है, इन्हें रोटी खाने का मन कर रहा है। नहीं, जैसे किसी के पास बहुत कुछ रहता है तो किसी दिन कहता है कि अरे आज लिट्टी चोखा बनाते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है लेकिन वो एक गाँव की याद दिला देता है। सब लोग बैठ के आग के किनारे गोईठा जलाएगा, ये सब तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, शौकिया आदमी खाता है, तो एक समझ में आता है। तो उसको लगा कि शौकिया लोग रोटी मांग रहा है। अब बताओ कितना कम दिमाग की थी वो। अगर कोई रोटी रोटी गरीब जनता चिल्ला रही है, कपड़ा देख के बता सकते कि इसकी समस्या है कि नहीं, तो उसको लगा कि ये फैशन होगा इन लोगों का। हाँ फैशन, फ्रांस से निकला ही कपड़ा फाड़ने का फैशन, जो जीन्स फाड़ ले रहा है ना यहाँ पे, फ्रांस से निकला हुआ है यहाँ पे। अच्छा आजकल के हमको नहीं समझ में आ रहा है कि फाड़ के, खास करके इसमें लेडीज लोगों में फाड़ फूर के वेस्टर्न कल्चर में चल जा रही हैं और इज्जत चाहिए उनको इंडियन कल्चर वाला। उनको इज्जत प्रॉपर चाहिए कौन वाला? इंडियन कल्चर। और रहेंगे कौन? वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर में हुआ अब कोई इज्जत उज्जत नहीं है, तो दोनों में से कोई एक के ना मिलेगा, दोनों मिल जाए। तो वहां पर रानी से लोग भड़क गए, हल्ला हो गया। देख रहा हो ये रानी कितनी बकलोल है, करिए केक खा लो, ये ठीक नहीं है सब। तो राजा के खिलाफ लोग उठ गए। एक दिन ससुरा सरकार ने ऐसा कानून लाया, कहा कि सरकार को पैसे की जरूरत है, युद्ध की स्थिति है, टैक्स लगाना पड़ेगा।
यह टैक्स केवल तृतीय सदन यानी जनता पे लगेगा। पूरी जनता भड़क गई, सोच रहा कहीं क्या रे चोट्टा राजा, गरियाना चालू कर दिया सब, राजा को पूरा गरियाने लगा सब, राजा भड़कने लगे यहाँ पे और सब सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन से वॉकआउट किए, हमारी मांगे पूरी करो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद करके लेफ्ट वाले क्या हो गया, सब चल दिया सब, भगो यहाँ पे। तो राजा इतना खचरा लेफ्ट सदन को ही भंग कर दिया, कहा कि लेफ्ट सदन ही नहीं रहेगा, अब से 2 ही सदन रहेंगे। लेफ्ट सदन को क्या कर दिया, भंग कर दिया, कहा कि भगो यहां से, भंग कर दिया और विधेयक पास कर दिया। विधेयक को क्या कर दिया, पास कर। आप बताइए लेफ्ट वालों के क्या हाल होगा यहाँ पे, जनता तो लेफ्ट वालों के ही साथ थी। ये यहाँ से चले गए टेनिस के मैदान में, यहाँ बगल में एक टेनिस कोर्ट था, टेनिस कोर्ट, जहाँ टेनिस खेला जाता है ना उसे कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर्ट। जैसे टेनिस खेलने वाले ग्राउंड को क्या कहा जाता है, कोर्ट। तो ये लोग बगल में ही था, संसद के बगल में इनके टेनिस कोर्ट का मैदान था, वहां चले गए लोग और वहां जाके सब शपथ लिया सब कि जब तक हम इस राजा को उजाड़ नहीं देते हैं तब तक हम लोग शांति से नहीं रहेंगे और सदन के अंदर नहीं जाएंगे। आज से राजा की उल्टी गिनती चालू हो गई। तो ये लोग कहां से जाके शपथ लिए थे, टेनिस कोर्ट में। अब फ्रांस की क्रांति में बवाल हो गया। अब फ्रांस का राजा उठा, लुईस 16वां, क्या नाम था, लुईस 16। फ्रांस का राजा उठा तो कहा कि सचरा इनको बताते हम यहाँ पे। तब सारे कैदियों को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। सारे लोगों को जितने मतलब जो आजादी की मांग कर रहे थे या जो खिलाफ बोल रहे थे उन सब के ऊपर क्या कर दिया गया, गिरफ्तार करके और उनको एक बड़े से किला में रखा गया, वास्तिल दुर्ग। वास्तिल किला का नाम क्या था, वास्तिल क्या नाम था, वास्तिल। किला को तो वैसे ही दुर्ग बोलते हैं, वास्तिल किला या वास्तिल दुर्ग। वास्तिल दुर्ग में रखा गया इन कैदियों को। किन्हें रखा गया, कैदियों को। अब तब तक हल्ला उड़ा दिया किसी ने कि लुईस 16वां इतना दलिद्दर आदमी है कि विदेशी सेनाओं को बुलाया है, किस लिए, यहाँ के क्रांतिकारियों को हमला करने के लिए। अब तो जनता भड़क गई कि रे चोट्टा कहीं का, तुम हमारे ऊपर गोली चलवाने के लिए विदेशी सैनिक को बुलाया। विदेशी सैनिक को आप रिस्पेक्ट के लिए बुलाइएगा, ठीक है। हमारे यहाँ मिस्र के सैनिक आए थे, 26 जनवरी को परेड हुआ, हम सब खुश हुए कि हमारी मित्रता उनसे बढ़ रही है। अब पता चला यहाँ अगर मालदीव में कोई स्टूडेंट अपना प्रोटेस्ट कर रहा है, किसान अपना प्रोटेस्ट कर रहा है, अब विदेश से सेना बुलाइएगा तो जनता आपके साथ देगी नहीं। लेकिन बड़े लोगों की एक खराबी क्या होती है, जितने बड़े लोग हो जाते हैं ना, अल्ट्रा रिच, वो अपनी एक काल्पनिक दुनिया बना लेते हैं। उनको लगता है जो वो सोच रहे हैं वो सही है। इसलिए देखिएगा बड़े बड़े लोग कभी कभी बड़ी अजीब सी मूर्खता करते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हीं के हिसाब से सब चल रहा है। तो राजा को लगा कि ये बहुत अच्छा होगा, इससे जनता के खिलाफ दिल में एकदम जहर भर गया राजा के खिलाफ और पूरी जनता क्रांति के लिए उठ गई। पूरी जनता एक साथ उठ गई वास्तिल दुर्ग के पास और वास्तिल दुर्ग को चारों ओर से घेर के तोड़ दिया गया और वास्तिल दुर्ग की दीवारों को तोड़ दिया गया, किला तोड़ दिया गया और यहां से सारे कैदियों को रिहा कर दिया गया। कहा गया कि अब तो राजा का उल्टा सीधा सब गिनती चालू हो गया, अब राजा ना बच तो यहाँ पे। तो वास्तिल दुर्ग का पतन पूछेगा किस क्रांति से संबंधित, फ्रांस की जनता विद्रोह करने लगी थी और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, वास्तिल दुर्ग से। वास्तिल दुर्ग की घटना 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 कहां से चालू हुआ था, वास्तिल से। इस वास्तिल दुर्ग को क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया 1789 और युद्ध भयंकर चला। अब इसके बाद रक्तपात चालू हो गया। आजादी एक दिन में तो मिलती नहीं है, लंबा चलेगा लड़ाई। फ्रांस की क्रांति भयानक रक्तपात का रूप ली और वाटरलू की लड़ाई हुई। वाटरलू की लड़ाई कहाँ है, बेल्जियम में। वाटरलू की लड़ाई तक में जाके क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। और फ्रांस में क्या स्थापित हो गया, लोकतंत्र। क्या स्थापित हो गया, आई जो बोल रही थी कि रोटी नहीं है तो केक खा लो इनका तो कूच के मारा सब बढ़िया से फ्रांस में राजतंत्र का क्या हो गया, अंत हो गया और वहां पे आ गया क्या चीज, लोकतंत्र।